हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ सीमानी चौहान और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। ज़रूरी नहीं कि देखिए हर एक दिन अच्छा हो, लेकिन कुछ ना कुछ हर एक दिन अच्छा ज़रूर होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि उस अच्छाई को ढूंढें या उस अच्छाई के साथ रहें। नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो देखिए माइंड भी नेगेटिविटी की तरफ रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप उसी चीज़ में अटके रह जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे तो आप देखना खुद ब खुद आप अपने लाइफ में या जो आपने गोल सेट किया आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट डे के साथ में। तो फ्रेंड्स 12 जुलाई को ना एक इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि है इंटरनेशनल मलाला डे। ये ध्यान रखिएगा, ये कब होता है? 12 जुलाई को होता है। तो देखिए जो मलाला यूसुफजई हैं, इनका बर्थडे होता है 12 जुलाई को, और इनके बर्थडे के ओकेज़न के दिन ही इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा देखिए 12 जुलाई 2013 को द 16 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी एक्टिविस्ट डिलीवर्ड अ मूवी स्पीच एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इन्होंने एक स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशंस में। उसके बाद 17 साल की जब ये हो गई थी मलाला यूसुफजई, ये सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट बनी थी जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था सिंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1901। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, वो मलाला यूसुफजई है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अब हम जुलाई के अभी तक के डेज़ जो हमने करे हैं उनको हम कवर करते हैं। फ्रेंड, जून के इम्पॉर्टेंट डेज़ की जो वीडियो है वो अपलोड हो गई है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से सारे के सारे डेज़ को याद करा दिया है। वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से जाएं, चैनल पे वीडियो है, आप वहां देख सकते हैं। डेज़ एंड थीम्स की एक प्लेलिस्ट भी है अलग से, जिसमें आपको हर एक महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर चेकआउट करें। तो देखिए जुलाई में हमने सबसे पहले पढ़ा था नेशनल डॉक्टर्स डे, और 1 जुलाई को ही होता है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 2 जुलाई को होता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को होता है हमारा इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, जिसकी थीम रही ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एम्स टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स। उसके बाद फ्रेंड 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे होता है। 5 जुलाई के दिन होता है वर्ल्ड बैडमिंटन डे। नेक्स्ट देखिए हमारा जो 6 जुलाई है, और 6 जुलाई को होता है वर्ल्ड जीनोस डे, और इसकी थीम रही है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जीनोटिक ट्रांसमिशन। तो ये हमने फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डेज को कवर किया है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है देखो हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द रिवैम्प्ड बाबा वैद्यनाथ धाम टेम्पल एरिया इन विच स्टेट अंडर द प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो पर्यटन मंत्रालय की जो प्रसाद योजना है, इसके तहत किस राज्य में रिवैम्प्ड मतलब हो गया पुनर्निर्मित बाबा वैद्यनाथ धाम जो मंदिर है, इसके एरिया का इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है। कौन से स्टेट में किया है ये ध्यान रखेंगे, झारखंड में। किसके द्वारा किया गया ये तो हमें देखिए ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही देखिए उन्होंने इस मंदिर के एरिया का तो उद्घाटन किया ही किया है, ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे 13 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और 12 डेवलपमेंट स्कीम्स की आधारशिला भी रखी है, जिनका प्राइस या जिनकी जो कीमत है वो है 16,000 करोड़ रुपीज़। ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में, डोंट वरी, कीमत के बारे में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो ये कहाँ पे रखी गई है, इसको इनॉग्रेशन कहाँ किया गया, झारखंड स्टेट में। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे कि ये जो पूरा का पूरा इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी झारखंड की, देखिए झारखंड की जो कैपिटल है वो क्या है, रांची, ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड में इस टाइम में जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन।
अब फ्रेंड्स हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 26 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया है एज अ वीर बाल दिवस, यानी हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखी है मोदी जी ने। मोदी जी के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये रहती है, देखिए आपको हर एक क्वेश्चन से मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवाइज कराती रहूँ ताकि हम पुराने करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी भूलें ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फर्स्ट फुल कलर इमेज फ्रॉम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डैश वॉज रिलीज्ड, यानी कौन सी स्पेस एजेंसी का ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जिसने पहली पूर्ण रंगीन छवि जो है उसकी जारी की गई। तो सही आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स नासा। तो ये जो टेलीस्कोप है किसका है, नासा का है। इट प्रोवाइड्स ग्लिम्स ऑफ व्हाट द अर्ली यूनिवर्स लुक्ड लाइक, मतलब एक तरीके से इसने ऐसा कि अर्ली जो यूनिवर्स है, पहला का जो यूनिवर्स है वो किस तरीके का दिखाई देता था। ये बिल्कुल क्लियरेस्ट इमेज है टू डेट ऑफ द अर्ली यूनिवर्स गोइंग बैक 13 बिलियन ईयर्स, कि हमको 13 बिलियन ईयर्स जो है वो पहले ले गया है। बिल्कुल क्लियरेस्ट इमेज है। द इमेज शोज थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी एंड सम ऑफ द फेंटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड। इट वॉज कैप्चर्ड बाय द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अच्छा, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। देखो ये भी बन सकता है कि जो पहली फुल कलर इमेज है वो नासा के कौन से टेलीस्कोप से रिलीज़ करी गई है, तब आप बोलेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो क्वेश्चन ऐसे भी हमारा जो है वो एग्ज़ाम के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अनवील द न्यू लोगो ऑफ द कंट्रीज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। तो देखिए देश का जो लोक सेवा प्रसारक है प्रसार भारती, इसका नया लोगो आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके नए लोगो का जो अनावरण है वो किसने किया है? सही आंसर है अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र कौन है? तो ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। इनके द्वारा ही प्रसार भारती के नए लोगों को अनवील किया गया है। ये जो नया लोगो है ये भारत का जो नक्शा है, राष्ट्र के प्रति जो ट्रस्ट हो गया, सिक्योरिटी है, या आप कह लीजिए पूरी राष्ट्र को एक तरीके से राष्ट्र की पूर्णता है, इन सभी को जो है ये नया लोगो दिखाता है। Its dark moderate blue color represents both sky and sea, which is associated with freedom, intuition and inspiration। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कलर आप देख सकते हैं डार्क कलर का है और बीच में भारत का भी मैप है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये शो करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसे किसने अनवील किया है, अपूर्व चंद्र ने। अब फिर से हम देखिए कुछ रिसेंट न्यूज़ को रिवाइज करती है। तो अभी देखिए रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IS-4OM को लॉन्च किया है फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस एनवायरनमेंट के लिए। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्वनिधि महोत्सव को लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल इनॉग्रेट किया बेल्जियम में। इसके अलावा देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी है इसको जो है वो ओपन किया गया है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेसवे इज़ बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया, यानी कौन सा इनमें से एक्सप्रेसवे है जो कि भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। देखिए एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का मतलब होता है कि ज़मीन पर आपका जो है पूरा एक्सप्रेसवे नहीं बन रहा है, वो आपका एक मतलब एक पुल की तरह जो ब्रिज होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से जो है वो एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसे ही बोला गया है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे द्वारका को जो कि दिल्ली में है उससे गुरुग्राम को जो कि हरियाणा में ही कनेक्ट करेगा, यानी द्वारका को गुरुग्राम से सीधे कनेक्ट कर देगा। इसको बनने में लगभग 9,000 करोड़ रुपए लगेंगे और इसकी जो टोटल लेंथ है पूरे एक्सप्रेसवे की वो है 29 किलोमीटर। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, इस नाम से भी जाना जाता है।
It will open to traffic in 2023 and relieve congestion on the Delhi Gurugram Expressway। 2023 में ये खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए और इसे कहा जाएगा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स। यानी कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। राइट आंसर है फ्रेंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो फ्रेंड ये हमें ध्यान रखना है कौन सा रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और ये है पहला ऐसा, ये मुंबई में है देखिए, और ये पहला रेलवे स्टेशन बना है जो पूरी तरीके से इक्विप्ड है ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स के साथ में। ये जो टेक्नोलॉजी है स्टेशन पर देखिए जितने भी पैसेंजर्स आएंगे ना उनके लिए एक अनुभव के लिए समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन, या फिर आप यहाँ से रेलवे की जानकारी के साथ साथ रियल टाइम डिजिटल जो भी पूरा का पूरा समय सारणी होती है वो आपको यहाँ पे उसको प्राप्त करने की यहाँ पे आपको अनुमति देगा। तो काफ़ी इजी हो जाएगा पैसेंजर्स के लिए हर चीज़ को मैनेज करना। दिस प्रोजेक्ट इज़ एम्ड एट जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल रेलवे। अब इसकी वजह से देखो जो सेंट्रल रेलवे है ना उसको क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। अब फ्रेंड्स रेलवे की बात होती है तो तभी रिसेंटली देखिए जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने न्यू दिल्ली में स्टार्टअप्स फॉर रेलवे को लॉन्च किया। जो पहली ट्रेन है अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम के तहत जो पहली ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाई गई। ये जो ट्रेन है ये कोयम्बटूर नॉर्दर्न जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से डिपार्चर हुई है जो कि है तमिलनाडु, और फॉर साईनगर शिरडी इन महाराष्ट्र। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब देखिए फर्स्ट इन इंडिया, पहली बार इंडिया में क्या हुआ, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हॉस्पिटल टू सेट अप अ फायर स्टेशन इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। हॉस्पिटल के अंदर ही फायर स्टेशन को सेटअप करने वाला पहला स्टेशन बना था एम्स दिल्ली। पहली बार कंट्री में मेडिसिन की जो डिलीवरी है वो ड्रोन डिलीवरी हुई है और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना मेघालय। कौन से बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक से बना है, तो बैंक है HSBC बैंक। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो इंडियन रेलवे के द्वारा कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है, मणिपुर में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारे, तो इससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा देखिए रिवाइज भी हो गया होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए अंगोलाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट डैश हैज़ पास्ड अवे इन जुलाई 2022। अंगोला देखिए कंट्री का नाम है फ्रेंड्स, और यहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट है हाल ही में उनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि जोश एडुआर्डो डॉस सेंटोस का भी हाल ही में निधन हुआ। किस देश के ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे, तो आप आंसर क्या करते, अंगोला। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1979 से लेके ये 2017 तक यहाँ के प्रेसिडेंट रही हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। लगभग 38 ईयर्स इन्होंने जो है वो ये प्रेसिडेंट का जो कार्यभार है वो संभाला है। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा और करेंसी है अंगोलन क्वांसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया डैश हैज़ पास्ड अवे। रिसेंटली देखिए अभी जो हमारे इंडिया में फादर ऑफ द इंटरनेट कहे जाते हैं इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ब्रिजेंद्र के सिंगल। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस नाम से जाना जाता, ये भी पूछ सकते थे। इन्हें फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। सिंगल ने 1991 में BSNL का कार्यभार संभालने के लिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है इमरसेट इसको छोड़ दिया था। उसके बाद ये BSNL में आ गए थे और इनको फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया हैज़ अनवील्ड अ रुपी सेटलमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किया है, तो सही आंसर है देखिए यहाँ पे RBI। RBI के द्वारा इस
रुपी सेटलमेंट सिस्टम को अनवील किया गया है। इसका देखिए मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, मतलब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उस पर फोकस करना, उस पर और अधिक उसको प्रमोट करना। इसके साथ ही साथ में जो ग्लोबल ट्रेड होता है यानी वैश्विक व्यापार होता है उसकी ग्रोथ को भी बढ़ावा देना और इंडियन रुपी में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करना। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये जो सेटलमेंट सिस्टम है, रुपी सेटलमेंट सिस्टम है, आरबीआई ने इसे अनवील किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मेटावर्स बेस्ड वर्चुअल लॉन्ग यूनिवर्स टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर वर्चुअली। यानी वर्चुअल तरीके से ग्राहकों को जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए कौन से बैंक ने मेटावर्स आधारित वर्चुअल लॉन्च यूनिवर्स को लॉन्च किया है। राइट आंसर है फ्रेंड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ वर्चुअल शॉप फॉर पब्लिसिटी। देखो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पहला ऐसा इंडियन बैंक है जिसने एक वर्चुअल शॉप को ओपन किया है। इसके इनिशियल फेज में यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स, ये वो यूनिवर्स नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स विल होस्ट द बैंक्स प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड वीडियोज़। यूनियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड दिस वर्चुअल लॉन्च इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद टेक महिंद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये जो इनिशिएटिव है ये तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया, लेकिन किसके साथ पार्टनरशिप करके किया है ये भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे टेक महिंद्रा। बात करते हैं फ्रेंड्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1919। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ का नाम है ए मणिमेखलाई। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैश्य बैंक फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए करूर वैश्य बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीना हेमचंद्रा। तो मीना हेमचंद्रा को करूर वैश्य बैंक की क्या बनाया गया है, चेयरमैन पद पे इनको अपॉइंट किया गया है। और हेमाचंद्र वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम आरबीआई। ये आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पे भी इन्होंने काम किया है 2015 से लेके 2017 तक। तो इनका आपको सिंपली क्या है, नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। थोड़ा सा देखो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि गोवा जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फन करते हैं, है ना। गोवा मतलब एक तरीके से लोगों के अंदर क्या आ जाता है, थोड़ा सा जोश आ जाता है वहाँ जाके कि भाई बीचेस होते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं। तो जोश मतलब ब्रजोश, थोड़ा सा हम ब्रजेश को ब्रजोश कर देते हैं जस्ट फॉर ट्रिक, जिससे कि आपको याद रहे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये एक इंडियन गवर्नमेंट ओन शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि लोकेटेड है गोवा के वेस्ट कोस्ट पे। इसकी स्थापना हुई 1957 में। अपॉइंटमेंट्स की बात ही होती है तो देखिए, प्रसार भारती के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने उनका नाम है मयंक कुमार अग्रवाल। अमनदीप सिंह गिल के यूएन के चीफ एनवॉय बने ऑन टेक्नोलॉजी। एनजी ओझा ये मनरेगा के लोकपाल बने हैं। आर सुब्रमण्य कुमार ये आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। इसके अलावा इंडियन क्लस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द इंडिया क्लस्टर बनी है ओलिवियर लॉयसन। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल हैं इन द एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कि हुई है मनामा बहरीन में। तो देखिए भारत ने इसमें 4 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 22 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें से 4 तो कितने हो गए, गोल्ड मेडल हो गए। इसमें 9 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं और 9 ही देखिए जो है वो सिल्वर मेडल हैं। तो टोटल 22 मेडल्स हैं। दी वुमेंस टीम वोन 10 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, जिसमें से किस किसने जीता है गोल्ड मेडल, प्रियंका, आरजू एंड अंतरिम ने। जो फ्री रेसलर है, फ्री स्टाइल रेसलर सुजीत, इन्होंने 4था गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए 65 kg वेट क्लास में। तो ये मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो कि हमें याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई,
मनामा बहरीन में। तो ये हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर की जो स्प्रिंट है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? राइट आंसर है भवानी देवी डागर ने। ये 94 ईयर ओल्ड है, जो कि बहुत ही मतलब एक तरीके से आपके लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है कि भाई 94 एज की मतलब उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर 100 मीटर स्प्रिंट में। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने 100 मीटर की जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 24.74 सेकंड में कंप्लीट करी। साथ ही देखिए उन्होंने शॉट पुट इवेंट में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड मास्टर जो एथलेटिक चैम्पियनशिप है ये एक इवेंट है एथलेटिक्स के लिए, फॉर एथलेटिक जिनकी एज 35 ईयर्स है उससे ज़्यादा की है उनके लिए इवेंट होता है ये। तो इसमें अभी भवानी देवी डागर ने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर स्प्रिंट में। रिसेंट की स्पोर्ट न्यूज़ की बात होती है तो देखिए अभी जो विंबलडन हुआ इसमें मेंस का जो टाइटल, मेंस सिंगल का टाइटल जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। ये इनका 7th टाइटल था। इंडिया के कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में 29 रन का यहाँ पे स्कोर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। इन द डायमंड लीग कॉम्पिटिशन नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। नोवाक जोकोविच बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आज के ख़त्म। चलिए अब रिवीजन टाइम आता है, क्योंकि रिवीजन देखिए इंपॉर्टेंट होता है, फिर से मैं बोलती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू मटेरियल दैट इज़ एबल टू कन्वर्ट, जो कि इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम है, और इसे डेवलप किया है इंडिया के रिसर्चर्स ने। इसके बाद नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी हैज़ रिकमेंडेड 2 साइट्स जो किससे एसोसिएटेड हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया एज अ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये दोनों साइट भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया नेशनल एम्बलम, जिसका वेट कितना है? तो उसका वेट है 9500 किलोग्राम, जो कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के रूफ पर इसको सेटअप किया गया। हु इनॉग्रेटेड द IS4OM इन बेंगलुरु। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमने रिवाइज भी किया, आप भूल गए होंगे तो आपको याद आ गया होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। कौन से शहर में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अध्यक्षता करी 30th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल? तो शहर का नाम है जयपुर। Who has become the youngest person to complete the analog astronaut program at the Analog Astronaut Training Center in Poland? Right answer है friend जानवी डांगेटी। Which company has become the first company in the country to receive Bureau of Indian Standards certification for its lithium ion cell? तो ये जो सर्टिफिकेट है ये प्राप्त करने वाली जो पहली कंपनी बनी है उसका नाम है गोडी इंडिया लिमिटेड। डॉक्टर इनामुल हक इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विच कंपनी विल बी द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड लाइफस्टाइल पार्टनर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर अपकमिंग कॉमनवेल्थ, एशियन एंड ओलंपिक गेम्स? तो इसके लिए जो लाइफस्टाइल पार्टनर रही है कंपनी, उसका नाम है JSW इंस्पायर। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में जो वर्ल्ड गेम्स हुए उसमें अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत के किसने इतिहास रचा है? राइट आंसर है ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड अभिषेक वर्मा। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर जिन्होंने ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क। चार्ल्स लेक्लर्क की देखिए तीसरी जीत है। चार्ल्स लेक्लर्क ने इससे पहले जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो भी जीती, और जो ऑस्ट्रेलियन हुई है वो भी इन्होंने जीती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी, ऑस्ट्रेलियन भी इन्होंने जीती है और ऑस्ट्रियन भी इन्होंने जीती है, तो ये हमें याद रखना है। तो फ्रेंड चलिए अब टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का। आज मैंने क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में रखे हैं जो कि आपके थोड़े से साइंस से रिलेटेड हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है ये किसने इसका प्रतिपादन किया है? तो आपका आंसर रहेगा न्यूटन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बन जाता है। देखिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो डेसिबल है, डेसिबल किस
इसको मीज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एनवायरनमेंट में जो साउंड होती है, जो ध्वनि है, उसको मीज़र करने के लिए हम डेसिबल को यूज़ करते हैं। जूल किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की यानी एनर्जी की इकाई है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टेकन फ्रॉम दी अर्थ टू दी मून, मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून पर लेके जाएं तो उसका वेट क्या होता है? ऐसा एग्ज़ाम में पूछते हैं कि डिक्रीज़ होता है या फिर इंक्रीज़ होता है, तो ध्यान रखेंगे उसका वेट डिक्रीज़ होता है। जो आउटर स्पेस है वो एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखाई देता है? तो वो पूरा ब्लैक दिखाई देता है। टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था किसने? गैलीलियो गैलीली ने। रेनबो में जो हमें रेनबो में कौन सा ऐसा कलर होता है जिसका सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, यानी सबसे ज़्यादा उस रंग का विक्षेपण होता है? तो वो होता है बैंगनी यानी वॉयलेट। टोटल कितने कलर होते हैं? 7, जिसको हम विवग्योर से याद रखते हैं, ठीक है। व्हाट डू ऑल एसिड्स गिवन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर? जब हम एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। कौन से गैस को फायर फाइटिंग यानी अग्निशमक में यूज़ किया जाता है? तो CO2 को यूज़ किया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो कौशल रोजगार निगम पोर्टल है, इसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। सेकंड था जो स्वराजेबिलिटी एक जॉब प्लेटफॉर्म है, इसे IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे कमेंट है बैकस्ट्रीट कान्हा एंड सुनील कुमार। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी हैबिट भी है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने 17th शाला प्रवेशोत्सव, जो कि एक प्राइमरी स्कूल में एनरोल करने के लिए इसको शुरू किया गया था, इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया? सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इंजॉय, जो कि एक एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट है बच्चों के लिए, इसे लॉन्च किया है? तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग मुझे अभी जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। और आज की वीडियो का हमारा कंप्लीट जो एजेंडा है वो हो गया है, जिसमें हमने सभी चीज़ों को अच्छे से कवर किया। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप कोई भी और अदर टॉपिक चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट लगता है आपको, और आप चाहते हैं उस पर वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।